ठीक सीमा हैदर जिस तरह अभी पाकिस्तान से आई हैं, ये सीमा हैदर देश की भाभी, जैसे ये पाकिस्तान से आई हैं अभी नेपाल के रास्ते अपने 4 बच्चों को लेकर के, वैसे कई महिलाएं भारत के पुरुषों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर, पाकिस्तान महिलाएं, ध्यान दीजिएगा, पाकिस्तान महिलाएं भारत के पुरुषों को फंसा करके पाकिस्तान से आई और इन्होंने यहाँ भारत पे अपना परिवार बसाया, शादी किया। लेकिन कुछ सालों बाद, 5, 10, 17 सालों बाद पता चला कि ये महिलाएं जो थी ये पाकिस्तान की जासूस थी। ठीक है, ठीक सीमा हैदर की तरह ही पहले भी आ चुकी हैं पाकिस्तान से जासूस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कितनी संख्या में थी, कई संख्या में, बहुत संख्या है, गिनती नहीं है। और अभी भी एक आंकड़ा है कि हर साल करीब 10 से 12 पाकिस्तानी जासूस पकड़े जाते हैं भारत में। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कितनी महिलाएं अभी तक आ चुकी हैं पाकिस्तान से भारत में, जिन्होंने आकर के यहाँ शादी की, घर बसाया, हिंदू धर्म अपनाया, ऐसा ढोंग किया पूरा कि हम भारतीय हैं, सनातनी हिंदू दिखाया और यहाँ भारत में बस गई। और ऐसे ही कुछ ये सचिन भाई साहब जैसे लोग इन महिलाओं के प्यार के जाल में फंस जाते हैं और देश की नेशनल सिक्योरिटी को खतरे में डाल देते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आई हैं, उसी तरह 1996 में भारत में एक जासूस आया था जिसका नाम था देसाई, मोहम्मद देसाई भी आया था और वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शरीफ दिखाता था। उसने भी भारत में आकर के भारतीय महिला से शादी की। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे, जैसा अभी सीमा हैदर ने किया, ये बाद में पकड़ा गया। देसाई पाकिस्तान का जासूस हो सकता है तो सीमा हैदर क्यों नहीं हो सकती हैं? ये आर्टिकल लिखा गया है एनबीटी मतलब न्यू भारत टाइम्स की तरफ से, और पूछा गया है कि जब देसाई हो सकता है तो सीमा हैदर पाकिस्तान की जासूस क्यों नहीं हो सकती हैं? ये कहानी है पाकिस्तानी जासूस की जो खुद को बताता रहा एक शरीफ आदमी। इसकी कहानी आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे इसने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया, कैसे इसने राशन कार्ड हासिल किया भारत में रह करके, यहाँ बच्चे जन्मे और कैसे ये अपना व्यवसाय करता रहा और साथ में भारत की इंटेलिजेंस को लीक करके आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के पास भेजता रहा। हम ये आपको आगे बताएंगे। उसी आर्टिकल में आगे लिखा है कि सीमा हैदर की तरह ये पाकिस्तानी जासूस देसाई भी भारत में आया था। पाकिस्तानी जासूस देसाई की कहानी है जो कोल्हापुर की लड़की बीबी जोहरा से निकाह करने भारत आ गया। सीमा हैदर की तरह ही अपने प्यार के लिए वो बार बार भारत आने लगा, कभी सरकारी कागजात के जरिए तो कभी चोरी छुपे आते रहा। वो कहता था कि भारत में ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करता है। अपनी पत्नी का नाम लेकर उसने भारत में कुछ साल रहने की परमिशन भी ले ली। मोहम्मद देसाई को उसके प्यार की खातिर ये परमिशन भी मिल गई थी उस समय, जैसे सीमा हैदर को उसके प्यार के खातिर अभी भारत में रहने की परमिशन मिल गई, उस तरह से देसाई को भी परमिशन मिल गई। आगे देखिए क्या कहता है इस आर्टिकल में। देखिए, इस बीच देसाई ने राशन कार्ड भी बनवा लिया और ड्राइविंग लाइसेंस भी उसने बनवा लिया। सैयद मोहम्मद देसाई भारत छोड़कर नहीं गया, उसने अपने बच्चों का एडमिशन भी यहीं करवा लिया। अब तक यही लग रहा था कि सैयद देसाई भारत में अपने परिवार के साथ खुश है। साल 1999 में पुणे पुलिस को खबर मिली कि देश की अहम जानकारी पाकिस्तान को दी जा रही है। जांच शुरू हुई तो नाम सामने आया मोहम्मद देसाई का, वही देसाई जो 1996 में मतलब 99 से 3 साल पहले भारत आया था, अपनी प्यार की कहानी सुनाया था और प्यार की कहानी सुना करके यहाँ पर रहा, राशन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, बच्चे पैदा किया, बच्चों का एडमिशन लिया, बिल्कुल फैमिली मैन बन के रहा। लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो है जासूस। तो पुलिस ने जो छानबीन की उसमें क्या सामने आया, इस आर्टिकल में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, देसाई के बारे में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि ये कराची का रहने वाला है और भारत में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम कर रहा था। ये देश के जरूरी दस्तावेज पाकिस्तान को दे रहा था। पुलिस ने जब इसके घर पर रेड की तो उसके पास से कई महत्वपूर्ण पेपर मिले। ये सीक्रेट चीजें आईएसआई तक पहुंचाता था। सालों तक के ये एक शरीफ आदमी बनकर यहाँ रहता रहा, लेकिन असल में वो हमेशा ही अपना काम कर रहा था। यहाँ उसने शादी भी की, इसलिए की थी ताकि किसी को शक ना हो। सैयद अहमद देसाई दोषी साबित हुआ था और उसे पाकिस्तान डिपोर्ट करने के ऑर्डर दिए गए थे। ये देखिए 1996 की घटना है। सीमा हैदर की तरह ठीक प्यार का नाटक करके ये आया था और यहाँ पर आके बस के अपना काम बड़ी ही सफाई से करता रहा। ठीक है, ये है कहानी। अब हमने देखिए क्या किया, हमने चैट जीपीटी से पूछा कि हमें बताओ कि 1947 जब से देश आज़ाद हुआ, देश आज़ाद होने के बाद कितनी महिलाएं भारत में आईं और उन्होंने भारत में शादी किया, हिंदू धर्म अपनाया, बच्चे पैदा किए, यहाँ रहीं और कुछ सालों बाद पता चला कि ये जो है ये पाकिस्तानी जासूस हैं।
तो देखिए हम आपको दिखाते हैं, हमें जो आंकड़े मिले वो चौंकाने वाले हैं। रही नावेद 2020 बीकानेर राजस्थान में पकड़ी गई, शादी कर बीएसएफ जवान की पत्नी बनी। ठीक है, इसको इनको सीमा पर सेना की तस्वीरें लेती देखी गई थी, मतलब ये सीमा पर जाती थी क्योंकि इन्होंने आर्मी मैन बीएसएफ के जवान से शादी किया था और वहां जा करके ये सीमा पर मतलब बॉर्डर पर सेना की तस्वीर लेकर के, फोर्सेस की तस्वीर लेकर के ये आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी को भेजा करती थी। हिना उर्फ शहनाज 2017 में जबलपुर में पकड़ी गई, एमपी के। सरकारी बाबू से शादी किया था इन्होंने, ऑफिस डॉक्यूमेंट्स स्कैन कर भेज रही थी तब ये पकड़ी गई। कॉल ट्रेसिंग में इनका खुलासा हुआ था। इसके बाद रजिया बेगम 2011 में लखनऊ यूपी की, नकली दस्तावेजों से शादी और यूएसबी में सेना की जानकारी मिली। ठीक है, ये देखिए फरीदा 1998 में अमृतसर के पंजाब में डॉक्टर बनकर के इन्होंने शादी की थी, बाद में पकड़ी गई। इसके बाद समीना अली 2005 में लंदन, भारतीय मूल के एनआरआई से शादी की। इनकी कहानी बड़ी अजीब है, इन्होंने लंदन में रह रहे एनआरआई से शादी की और एनआरआई से शादी करने के बाद इन्होंने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान बनाई, राजनयिक कार्यक्रमों की जासूसी करती थी। इसके बाद देखिए राव और MI5 की ज्वाइंट जांच में ये पकड़ी गई थी। इनका काम क्या था कि ये क्योंकि एनआरआई से शादी किए थे, काफ़ी बड़ी हस्ती से शादी किया था, तो इन्होंने क्या किया कि बड़े बड़े लोगों में अपनी पहुंच बनाई। उसके बाद ये जासूसी कर करके भेजती थी। नसीरा खान 1982 में काबुल से आई थी, फिर ये पकड़ाई 1982 में। तो ये बहुत सारी घटनाएं हमको चैट जीपीटी ने दिया, लेकिन इन घटनाओं की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमने जब ये नाम गूगल पे खंगालने शुरू किए तो हमें कोई नाम की पुष्टि तो नहीं मिली। लेकिन आगे वीडियो में जिन नामों की पुष्टि हुई है हम उसकी चर्चा आपको करके बताएंगे। अब देखिए पाकिस्तान जो इन लड़कियों को भेजता है भारत में कि जाओ शादी ब्याह करो, परिवार बसाओ और वहाँ की खुफिया जानकारी हमको दो, इसके लिए पाकिस्तान करता कैसे, इनकी तैयारी कैसा करता है। पाकिस्तान ने 50 लड़कियों की टीम बना रखी है, होटल में कमरा और मेकअप किट, भारतीय सैनिकों को हनी ट्रैप करने का पाक का ये प्लान है। इसके तहत पाकिस्तान ये करता है। कैसे करता है आगे देखते हैं। अब ये देखिए जो पाकिस्तान भारत में महिलाओं को भेजता है कि जाकर के शादी करो या उन्हें अपने जाल में फंसाओ, हुस्न के जाल में, वो कैसे करता है। इन महिलाओं को बाकायदा एक कैप्टन स्तर के ऑफिसर के अंडर में रखा जाता है। एजेंट बनाई गई युवतियां पाकिस्तान सेना के कैप्टन स्तर के ऑफिसर के अंडर में काम करती हैं। इन्हें सोशल मीडिया पर ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जरिए भारतीय सेना, पुलिस और बीएसएफ से जुड़कर सोशल मीडिया पर पहचान कर आईडी दी जाती है। इसके बाद एजेंट इन आईडी के आधार पर हनी ट्रैप में फंसाने के लिए अपना काम शुरू करती हैं। एजेंट मतलब वो महिलाएं। कितना खतरनाक है पाकिस्तान का हनी ट्रैप मॉड्यूल, इसको समझ लेते हैं। आईएसआई का यह हनी ट्रैप मॉड्यूल पाकिस्तान के सिंध में स्थित आर्मी कैंट के से संचालित होता है। दरअसल आईएसआई स्थानीय गरीब और कॉलेज की लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए हायर करता है, उन्हें फंड दे करके, फिर उन्हें पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव की ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें उन्हें भारत पाकिस्तान की सीमा के पास राजस्थान और गुजरात के ठिकानों की सूचनाएं हासिल करने के लिए हनी ट्रैप की खास ट्रेनिंग दी जाती है। मैंने आर्टिकल पढ़ा तो उसमें मैंने पढ़ा था कि इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो भी बॉर्डर्स हैं, चाहे वो राजस्थान के बॉर्डर हों, चाहे पंजाब के बॉर्डर हों, चाहे कश्मीर के बॉर्डर हों, जितने भी बॉर्डर इंडिया पाकिस्तान शेयर करते हैं, उनके लगे आसपास के जो गांव हैं, उन गांव के रहने वाले नवयुवकों को पकड़ो, उन्हें अपने जाल में फंसाओ, उनसे बातें करो, प्यार का झांसा दो और एक बार जब वो फंस गए उनसे शादी का झांसा दो। शादी के झांसा देने के बाद उनसे क्या करो, उनको फिर भेजो और जा कर के कि आर्म फोर्सेस क्या कर रही हैं, आर्म स्टेशन क्या हो रही है, क्या हलचल है बॉर्डर पर, उसकी तस्वीरें बनाओ, उसके वीडियो बनाओ और उनसे मंगवाओ। तो ये इस तरीके से भी काम करती हैं कि नौ युवकों को जाल में फंसा करके उनसे फोटोज और वीडियोज मंगवा कर काम करवाती हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, इन महिलाओं को जो है हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां दिखा करके इनको पूजा पाठ करना भी सिखाया जाता है ताकि वो आसानी से बता सकें कि भाई हम हिंदू धर्म को कितना मानते हैं। इन एजेंट्स को एक मेकअप किट दिया जाता है, कमरे में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों को पूजा का स्थल बनाया जाता है। भारतीय जवानों को जाल में फंसाने के लिए राजस्थानी और गुजराती भाषा भी सिखाई जाती है। ये साड़ी से लेकर राजस्थानी ड्रेस समेत अन्य भारतीय परिधान पहनना भी जानती हैं। समझ रहे हैं, इस बात को भी गौर से करिए, समझिएगा। हम अभी आगे बताते हैं। सीमा पार पहले किसी स्थानीय को फंसाकर उसके फ़ोन को ओटीपी के जरिए व्हाट्सएप के लिए भारतीय नंबर हासिल करती हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं एक चीज़ आपको समझाऊंगा। हिंदी देवी देवताओं की तस्वीरों की पूजा करना भी इनको सिखाया जाता है। अब एक चीज़ आप देखिएगा, मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों सीमा हैदर पर शक कर रहा हूँ।
इसकी मैं आपको एक पुख्ता सबूत दूंगा। ये देखिए, सीमा हैदर धड़ल्ले से हिंदी बोल लेती हैं, जैसा वहाँ पर सिखाया जाता है। इतने नहीं, सीमा हैदर को बार बार कहते सुना गया है कि मैं हिंदू धर्म की बहुत इज्जत करती हूँ, मैं हिंदू धर्म में रहना चाहती, हिंदू धर्म मुझे पसंद है, हिंदू धर्म का रीति रिवाज इन्हें आता है, ये पहले से ही मांग में सिंदूर लगाती हैं। साड़ी पहनना, हमारे घर की महिलाएं आज तक साड़ी सही से नहीं पहन पाती, लेकिन सीमा हैदर साड़ी पहनने में माहिर हैं। सीमा हैदर की एक बाइट जब से ये आई है तब से ये क्या कह रही हैं, मैं ये भी सुनाऊंगा आपको कि ये देखिए, सीमा हैदर कहती है एक अच्छी हिंदू बनकर दिखाऊंगी। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने भारत से किया वादा। ठीक है, तो सीमा हैदर बार बार ये कहती हैं कि मैं हिंदू बनकर दिखाऊंगी। ये इनका अभी कुछ दिन पहले का भी, जब से ये पहलगांव में अटैक हुआ उसके बाद से, जब ये सारे वीज़ा रद्द किए गए उसके बाद भी ये हिंदू कार्ड खेलना शुरू की। इनको पता है कि भारत में सरकार जो अभी है वो थोड़ी प्रो हिंदू है, तो क्यों ना ये कार्ड खेला जाए, और ये बार बार हिंदू कार्ड खेलती हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ट्रेनिंग में इनको हिंदू देवी देवताओं की पूजा करना, मूर्तियाँ, साड़ी पहनना, हिंदी अच्छे से बोलना, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं वीडियो पे। ये देखिए, हनी ट्रैप का एक मामला, रेलवेज ऑफिशियल हनी ट्रैप्ड बाई पाकिस्तानी वुमन। किस तरह से पाकिस्तान की महिला ने हनी ट्रैप में फंसाया, मतलब प्यार के जाल में फंसाया, और ये बंदा यहाँ पर भारत में जासूसी करके, बीकानेर में जासूसी करते पकड़ा गया, और न जाने कितने दस्तावेज इसने यहाँ से भेज दिए पाकिस्तान ISI के पास। और ये जानिए कि ये महिलाएं ही जो इन पुरुषों को फंसाती हैं, और ये पुरुष जो यहाँ से फ़ोटोज़, वीडियोज़ और बाकी दस्तावेज भेजते हैं पाकिस्तान में, उसके आधार पे ही वहाँ के मिलिटेंट्स, ISI और आर्म फोर्सेज ही यहाँ पर आतंकी हमला करने की प्लानिंग करती हैं। पहलगांव में इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ, 100 से 150 किलोमीटर अंदर 4 मिलिटेंट्स आए, 26 लोगों को मार के चले गए। उन्हें कैसे पता चला कि भाई यहाँ पर आर्म फोर्सेस नहीं है, यहाँ पर हम आसानी से अपने काम को अंजाम दे सकते हैं? जरूर किसी ना किसी ने खबर दी होगी, और हो सकता है हनी ट्रैप के जरिए किसी वहाँ के किसी नौजवान को फंसा करके वहाँ से वीडियो और फुटेज मंगाया गया होगा। ठीक है, उसके हिसाब से प्लानिंग की गई की। ये देखिए, इतना ही नहीं, चैट रूम, चैट के जरिए भी पाकिस्तान में, चैट के जरिए भी पाकिस्तानी हसीनाएं जो हैं यहाँ पर फंसा रही हैं। हाउ लव अफेयर लैंडेड पुणे स्टूडेंट इन ISI स्पाई प्लॉट। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ये देखिए, इंडियन इंजीनियर्स लीक्स क्लासिफाइड इन्फो टू पाकिस्तानी फीमेल स्पाई, मतलब पाकिस्तानी जासूस को, महिला जासूस को इंडिया के इंजीनियर्स ने किस तरह से जो इंडियन दस्तावेज है उसको लीक किया। आर्मी का जवान हनी ट्रैप में फंस गया। ठीक है, 2 पाकिस्तानी औरतों के, देखिए एक नहीं 2 के साथ फंस गया, और ये अरेस्ट हुआ राजस्थान में। इस तरह की बहुत से घटनाएं आप जब यूट्यूब पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे खंगालेंगे तो आपको मिल जाएगा। पाकिस्तानी महिला जासूस ने फेसबुक पर दोस्ती कर भारतीय हवलदार को हनी ट्रैप में फंसाया, लीक खुफिया जानकारी, IB की सूचना पर इसको गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह की लाखों घटनाएं हमारे सामने आती रहती हैं, तो हम क्यों इतना सतर्क नहीं हो पा रहे, और हम क्यों इतनी आसानी से किसी पाकिस्तानी महिला को भारत में रहने की अनुमति दे देते हैं? आगे देखिए, ISI को भेजता था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की गोपनीय रिपोर्ट। ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का एक कर्मचारी है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वो फैक्ट्री होती है जहाँ आर्म्स बनते हैं, जहाँ पर गोली बारूद ये सारी चीज़ें बनती हैं, जहाँ बंदूकें बनती हैं, वहाँ की जानकारी ये वहाँ का एक कर्मचारी वो देता था। यह इसको पढ़िए। ATG नीलाब्जा चौधरी ने मीडिया को बताया कि जांच में पाया गया है कि रविंद्र कुमार, इनका नाम रविंद्र कुमार है, ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की डेली प्रोडक्शन रिपोर्ट, मतलब कितनी आर्म्स डेली बन रहे हैं, कितनी गोला बारूद बन रहे हैं, जिसमें ड्रोन, गगनयान प्रोजेक्ट व अन्य गोपनीय जानकारी, स्क्रीनिंग कमेटी का कॉन्फिडेंशियल लेटर, लंबित अनुरोध सूची, ISI के लिए जासूसी कर रही महिला नेहा शर्मा को भेज दी थी। ये भाई साहब प्यार के जाल में फंस गए थे एक पाकिस्तानी हसीना के, और क्या क्या दे दिए इन्होंने, सोचा भी नहीं कि हम क्या क्या खुफिया जानकारी दे रहे हैं और इससे होगा क्या। ठीक है, महिला से बातचीत के दौरान बता दिया था कि वह पाकिस्तान की खुफिया एजेंट है, लेकिन फिर भी ये दे रहे थे। चलिए भाई, इन सारे स्लाइड्स को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि हो सकता है हमारे बीच में भी कोई पाकिस्तानी स्लीपर सेल, कोई स्पाई, कोई जासूस हो, कोई महिला जासूस हो, तो हमें भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। एक आंकड़े पर नज़र डालते हैं कि भारत में हर साल कितने जासूस पाकिस्तान से आते हैं, कितने पकड़े जाते हैं, और वो क्या क्या कर रहे हैं भारत में रह करके। एक ये आज तक की आर्टिकल है जिसको हम पढ़ के आपको बताएंगे। ये देखिए, 1 फरवरी 2016 को
4 लोगों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। चारों पोस्टल डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे भाई, पोस्टल डिपार्टमेंट में ये चारों काम कर रहे थे, सरकारी नौकरी में काम कर रहे थे। 28 दिसंबर 2015 को जिस जासूस को गिरफ्तार किया गया वो एयरफोर्स में एयरमैन के तौर पे काम कर रहा था, एयरफोर्स में काम कर रहा था, जासूसी कर रहा था। 27 दिसंबर 2015 को जिस शख्स को गिरफ्तार किया वो एक्स आर्मी मैन था, आर्मी मैन होने के बाद भी वो जासूसी कर रहा था। 27 दिसंबर गिरफ्तार हुआ, मतलब जासूस कहाँ पहुंचे हुए, देखिए पाकिस्तान से आए हुए। 6 दिसंबर 2015 को जिसे पकड़ा गया वो भारतीय सेना में राइफल मैन के तौर पर काम कर रहा था। बात की गंभीरता को आप समझिएगा, 4 दिसंबर 2015 को जिसे गिरफ्तार किया गया वो शख्स रिटायर्ड आर्मी हवलदार के तौर पर काम कर रहा था। 29 नवंबर 2015 को जिसे गिरफ्तार किया गया वो जम्मू कश्मीर में लाइब्रेरी असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा था। 29 नवंबर 2015 को एक और शख्स को गिरफ्तार किया गया, बीएसएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर ये था। ये सारे जो हैं ये किसी ना किसी सरकारी पद पे थे और उन फोर्सेस में थे जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है देश की सुरक्षा की। आगे देखिए, अभी ये लिस्ट खत्म नहीं है, अभी ये लिस्ट काफी बड़ी है। आगे देखिए, 29 नवंबर 2015 को जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के तौर पे काम कर रहा था। फरवरी 2024 में एक शख्स को गिरफ्तार किया, वो कैंट इलाके में मजदूर के तौर पे काम कर रहा था। राजस्थान में पकड़ा गया जासूस बीकानेर जिले के सूरतगढ़ स्थित आर्मी कैंट के बाहर एक वर्दी स्टोर चलाता था। मई 2024 में पकड़ा गया आईएसआई एजेंट गोवा नेवल स्पाई यार्ड बेस में पार्ट टाइम कर्मी के तौर पर काम कर रहा था। पिछले साल 2023 में गुजरात के जिस जासूस को पकड़ा गया वो कई साल पहले भारत आया था। 1999 में भारत में रह रहा था, यहाँ की नागरिकता भी हासिल कर ली थी और एक दुकानदार के तौर पे बिजनेस कर रहा था। मतलब कितना गंभीर मामला है, कितना गंभीर मामला है कि हर जगह जो है पाकिस्तान से आए जासूस घुसे हुए हैं और उसके बाद भी हम जो है हम पाकिस्तान से आई संदिग्ध महिला को, ये कितनी संदिग्ध, हम इसकी आगे चर्चा करेंगे, क्यों इस पर शक करना चाहिए हम इस पर चर्चा करेंगे। इसको बिठा करके भारत में रखे हुए हैं, अपनी भौजी भौजी भाभी भाभी चिल्ला रहे हैं और ये सचिन जैसे लोग इनको ले आते हैं। मैं तो कहता हूं पहले सचिन को पकड़ो, इससे पूछो कि भाई तुम क्या कर रहे थे जब 2020 में पबजी बैन हो गया था, पबजी 2020 में बैन हो गया था, तो ये भाई साहब 2023 तक पबजी कैसे इसके साथ खेल रहे थे, ये पूछने वाली बात है कि कैसे ये पबजी खेल रहे थे। जब पबजी 2020 में बंद हो गया था तो 2023 तक 3 साल ये पबजी ही खेल रहे थे इसके साथ में, ये भी पूछने वाला सवाल है। तो ये देखिए, पाकिस्तानी जासूस की सजा पूरी, इनकी कहानी बताता हूं। 17 साल पहले पुलिस ने पकड़ा था, सहारनपुर के रहने वाले, सहारनपुर में नाम बदल कर रह रहा था। इनका नाम है इकबाल भट्टी और यहाँ पर रह रहे थे देवराज सहगल के नाम से। 17 साल पहले पकड़े गए थे। यहाँ पर इन्होंने अपना फर्जी दस्तावेज बनवाया था, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया था, उसके बाद इन्होंने अपना राशन कार्ड बनवाया था और यहाँ पर ये भारत में साइबर कैफे चलाते थे, साइबर कैफे ये बिजनेस करते थे और उसकी आड़ में यहाँ के दस्तावेज इकट्ठा कर करके घूम घूम कर फोटोज खींच खींच के वीडियोस बना बना के जो भी दस्तावेज होते थे ये पाकिस्तान भेजते थे। तो भाई साहब जब हम इतने जासूसों से आज से देश आज़ाद होने के बाद से घिरे हुए हैं, हर तरफ हमारे पाकिस्तानी जासूस बैठे हुए हैं, तो सोचिए मामला कितना गंभीर है। और जब मामला इतना गंभीर है तो भी हम कैसे इतने हल्के में ले सकते हैं एक महिला को जो पाकिस्तान से भाग करके भारत आई है। तो वही सोचने वाली बात तो है कि जब हम इतने जासूसों से घिरे हुए हैं तो कैसे हम एक महिला को जो पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीके से भारत में आई है उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं अपने देश पर। इतना याद रखिए, आज जो भाभी भाभी कह रहे हैं, कल अगर देश में कुछ होता है तो उनके और उनके बच्चों की ही हानि होगी। ठीक है, ये देखिए जासूस बहनें पाकिस्तान भेजे 2000 फोटो और मैसेज 8 नंबरों पर देती थी सारी सूचनाएं, ऐसे रिकवर हुआ डाटा। ये उन बहनों की कहानी है जो भारत से पाकिस्तान डाटा लीक कर रही थी। मामला सोचिए कितना गंभीर है, हर तरफ हम लोग जासूसों से घिरे हुए हैं। बरेली जिले में फर्जी दस्तावेजों से सरकारी टीचर बनी पाकिस्तानी महिला 3 महीने से फरार है। 3 माह पहले शिक्षा विभाग ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी लेकिन अब तक पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर पाकिस्तानी महिला बरेली पुलिस को चकमा देकर कहां निकल गई। अब बाकी आगे देखते हैं, आगे ऐसी बहुत सी आपको स्टोरियां मैं बताने वाला हूं। अब बात करते हैं सीमा हैदर की। मैं क्यों कह रहा हूं कि सीमा हैदर को जांच के घेरे में रखना चाहिए, उनसे पूछताछ करनी चाहिए। पूछताछ क्या, उन्हें यहाँ डिपोर्ट करना चाहिए। कोई भी अगर बिना वीजा के आ रहा है तो उन्हें भारत से तुरंत निकाल करके भेजना चाहिए, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, जुर्माना लगाना चाहिए, सजा देनी चाहिए और जेल में भी डालना चाहिए। कड़े प्रावधान होने चाहिए। जब तक ये नहीं होंगे तब तक यकीन मारिए भारत हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं नहीं रुकेंगी। सीमा हैदर जो है,
सीमा हैदर यहाँ पर है तो 3 साल से 4 देशों से 2 पासपोर्ट। सीमा हैदर पर क्यों जासूसी का शक ना हो, साबित हुआ तो कितनी सजा होगी। ये एक आर्टिकल है जनसत्ता की, आगे हम दिखाते हैं आपको। देखिए सीमा हैदर पर शक क्यों ना हो, ये देखिए धड़ल्ले से सीमा हैदर हिंदी बोलती हैं। एटीएस से पूछताछ में अपनी उम्र 30 साल बताया इन्होंने, लेकिन पहचान पत्र दिखाया तो उसमें उनकी जन्म की तारीख 1 जनवरी 2002 थी। मतलब जिस समय ये भारत आई, जिस समय पूछताछ हुई उस समय उन्होंने अपनी उम्र 30 साल बताई थी, लेकिन उस समय उनकी दस्तावेज के हिसाब से उनकी उम्र 23 साल होनी चाहिए। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस के मुताबिक सीमा हैदर के पास से कथित तौर पर 6 पासपोर्ट मिले हैं। जो महिला घरेलू है जिसके 4 बच्चे हैं उसके पास 1 पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। चलिए उनका पति बाहर कमाता था, कभी घुमाने ले गया हो तो 1 पासपोर्ट है, लेकिन 6 पासपोर्ट किसके पास होता है भाई। किसी कंट्री में ये नियम नहीं है कि 1 पासपोर्ट से ज्यादा हो। जन्म की तारीख अलग अलग दर्ज है हर जगह सारे पासपोर्ट में। इससे भी जासूस होने का शक गहराता है इनके ऊपर। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तानी सेना में है। हालांकि सीमा हैदर लगातार कहती हैं कि वह अपने भाई से किसी तरह के संपर्क में नहीं है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इस एंगल पर भी जांच कर रही हैं। कहीं सीमा को भारत भेजने के पीछे उसका भाई या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ तो नहीं है। दावा यह भी है किया जा रहा है कि सीमा का एक चाचा भी जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में है। ठीक है, भारत आने से पहले सीमा और सचिन नेपाल के जिस होटल में रुके थे वहां भी असली नाम नहीं बताया गया था। दावा है कि सीमा ने सचिन से पहले सोशल मीडिया के जरिए कई अन्य भारतीयों से संपर्क करने का प्रयास भी किया था। तो इस तरह की जो खबरें हैं सीमा हैदर के बारे में है। तो भाई जब इतनी सारी चीजें हैं तो अभी तक सीमा हैदर जेल में क्यों नहीं है, इनके ऊपर अभी तक क्यों नहीं केस हो। अभी तक इनके पास फौजरी का तो केस होना चाहिए था। इन्होंने नकली दस्तावेज बनाया, नकली आधार बनवाया इन्होंने। जब ये शादी करने गई तब ये पकड़ी गई, अदरवाइज ये पकड़ी भी नहीं आती। गैर कानूनी तरीके से भारत में आई और सीधे सीधे सीमा हैदर ने यहाँ पर आकर के वही पुराना खेल खेला है जो बाकी जासूसी करते हैं कि यहाँ पर आके इन्होंने एक बच्चा पैदा किया और ताकि इनको ये सिंपैथी ले सके कि भारत का एक बच्चा है यहाँ पर, भारत से जन्मा हुआ है तो उसकी नागरिकता यहाँ की हो गई और उसके आड़ में मैं यहाँ पर रुक जाऊंगी। ये सीमा हैदर ने गेम खेला और सीमा हैदर 4 बच्चे लेकर के आई हैं। 4 बच्चे लाने का मकसद सिर्फ एक हो सकता है मेरी नज़र में। आपकी नज़र में क्या होगा ये कमेंट में बताइए कि ये सिर्फ सिंपैथी लेना चाहती थी कि इनके साथ 4 बच्चे हैं और 4 बच्चे लेके आने वाली महिला आतंकवादी या जासूस नहीं हो सकती है। आपने एक मूवी देखी होगी विद्या बालन की, विद्या बालन कहानी 2 का। विद्या बालन ने कहानी 1 या 2 में थी, विद्या बालन प्रेग्नेंट होने का पूरी मूवी में नाटक कर रही थी और घूम घूम कर मर्डर कर रही थी। उन्होंने मर्डर करने के बाद जब दिखाया कि प्रेग्नेंट होने का वो नाटक कर रही थी, उन्होंने नाटक इसलिए किया था ताकि वो सिंपैथी गेन कर सके और उनके ऊपर कोई शक ना कर सके कि ये महिला क्राइम कर सकती है। इसलिए सीमा हैदर भी 4 बच्चों को लेकर के आई है ताकि उनके ऊपर कोई शक ना कर सके। ये देखिए सीमा हैदर अकेली नहीं है, इसके पहले भी सीमा हैदर के साथ साथ ही पाकिस्तान से एक और महिला आई थी। पाकिस्तान से एक और लड़की आई थी इलीगल तरीके से बेंगलुरु में। और ये जो लड़की आई थी ये आई थी लूडो खेलते हुए। सीमा हैदर पबजी खेलते हुए आई थी, ये लूडो खेलते हुए आई थी। तो पाकिस्तान में हो क्या रहा, पाकिस्तान की महिलाएं इकट्ठे आ रही हैं, कोई पबजी खेलते आ रहा, कोई लूडो खेलते आ रहा। ये मतलब हो क्या सकता है, कहीं ये ऐसा तो नहीं कि वहाँ की महिलाओं को ट्रेंड किया गया है तुम गेम खेलो लूडो और पबजी और इंडिया में चले जाओ, वहाँ किसी को पकड़ो जो सचिन जैसा हो लप्पू सा, उसको पकड़ करके इंडिया जाओ और वहाँ जा करके फोटो खींच के भेजो, वीडियो खींच के भेजो, जासूसी करो। सीमा हैदर अभी कुछ भी नहीं करेंगी। मैं भी बता दूं सीमा हैदर अभी यहाँ सेटल्ड होने वाली हैं। सीमा हैदर जब सेटल्ड हो जाएंगी तब वो अपने आगे काम में जो भी है वो करेंगी, ये मेरा दावा है, ये मैं कह सकता हूँ। और इस पर एक असमंजस भी जताना चाहिए कि सीमा हैदर ऐसा कर सकती। सोचने वाली बात तो यही है कि 2 महिलाएं भारत में आई एक साथ, एक लूडो खेल के आई, एक पबजी खेल के आई। देखिए ये लूडो वाली महिला ये हैं, ये यहाँ भारत में लूडो खेल के आई थी। देखिए पाकिस्तानी वुमेन इकरा रोमांस यूपी मुलायम सिंह यादव थ्रू ऑनलाइन लूडो गेम कम्स टू इंडिया वाया नेपाल गेट्स अरेस्टेड इन बेंगलोर। मतलब ये भी लूडो खेल के आई, नेपाल के रास्ते भारत में आई इलीगल तरीके से। किसको पकड़ा, वहां सचिन कुछ नहीं करने वाला था और यहाँ ये भाई साहब हैं, ये एक सिक्योरिटी गार्ड थे, कहीं पर गार्ड्स की नौकरी करते थे, इन्होंने पकड़ा और ये अभी जेल में है भारत में। तो ये अगर जेल में है, लूडो खेल करके नेपाल आई, नकली दस्तावेज बना करके ये रह रही थी, तो सचिन और सीमा कैसे घूम रहे हैं ये सोचने वाली बात है। कहीं इसलिए तो नहीं घूम रहे हैं क्योंकि वो हिंदू कार्ड खेल रहे हैं और गवर्नमेंट थोड़ी प्रो हिंदू है, उसकी आड़ में कहीं सीमा बच तो नहीं रही। और क्योंकि सीमा का नाम इतना उछला है, लोगों ने भाभी भाई बना लिया है। इतने हिंदू हिंदू करने वाले हैं जो एक पार्टी के समर्थक हैं, वो सारे जो हैं सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं सीमा उसी आड़ में तो बची नहीं हुई है। लेकिन एक महिला की मैं कहानी आपको दिखा रहा हूँ। ये कहती हैं कि गोली मार दो लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊँगी। उड़ीसा में पाकिस्तानी
रजिया का भारत छोड़ने से इनकार, क्या वजह है? देखिए, ये 72 साल की महिला हैं, ठीक है, और ये 68 सालों से भारत में रह रही हैं। 68 साल से भारत में रह रही हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये 68 साल से भारत में रह रही हैं ये बुजुर्ग महिला। जब जिनकी उम्र महज 4 साल थी तो इनके पिताजी पहले बांग्लादेश थे, बांग्लादेश से पाकिस्तान गए और 1952 वगैरह में ये इंडिया आ गए और ये 4 साल की तब थी। तो ये अभी 72 साल की है, मतलब 68 साल से ये यहाँ पर रह रही हैं। तो इनके पास जब नोटिस चली गई, इन महिला के पास जब नोटिस चली गई, तो भाई सीमा हैदर के पास क्यों नहीं जा रही है? ठीक है, 72 साल की रजिया सुल्तान को भारत छोड़ने का नोटिस मिल गया, बताइए 68 साल से यहाँ पर है, 4 साल की उम्र में आ गई थी। इनके पिताजी यहीं पर जॉब किए, यहीं सर्विस की, यहाँ से मर गए, एक्सपायर हो गए, ठीक है, इनको नोटिस आ गया। परिवार ने सरकार से माँ को यहीं रहने की अपील की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। रजिया ने पाकिस्तान लौटने के बजाय गोली मारने की इच्छा जताई है। तो इनके पास नोटिस आया है, लेकिन सीमा हैदर के पास कोई नोटिस नहीं है। सवाल तो बनेगा भाई, आखिर ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है सीमा हैदर को? ये देखिए, एक महिला की और कहानी आपको दिखाता हूँ। 35 साल से भारत में रह रही हैं। महिला की भावुक अपील, मुझे पति और बच्चों से दूर ना करें, पाकिस्तान में मेरा कोई नहीं है। पाकिस्तान में जन्मी 55 साल की शारदा बाई 35 साल से भारत में रह रही हैं, अब यही उनका परिवार है, लेकिन पहलगांव हमले के बाद अब उन्हें वापस पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है। तो जो महिलाएं 35 साल 50 साल, ऐसी बहुत सी कहानियां आप गूगल पर सर्च करेंगे तो इन महिलाओं की मिल जाएगी, जिनके बच्चे यहाँ हैं, जिनका पूरा परिवार रहा, जिनका मतलब वो खुद नहीं आए, उनके माँ बाप उनको लेकर क्या है, उनको नोटिस मिल गई है भारत से जाने के लिए। तो भाई सीमा हैदर क्या है, सीमा हैदर को क्यों स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, ये सोच समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं वही जो बता रहा था, एक अच्छी हिंदू बनकर दिखाऊंगी, सीमा हैदर का स्टेटमेंट। ये बार बार हिंदू कार्ड खेल रही। और मैंने शुरू में आपको बताया कि जिस तरह से हनी ट्रैप के लिए बंडल में महिलाओं को ट्रेंड किया जा रहा है, उनको एक चीज़ सिखाई जा रही है, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की पूजा करना, साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, ये सारे गेटअप लेना। उसी तरह से सीमा हैदर में हिंदी बोलना, सीमा हैदर हिंदी बहुत अच्छा बोलती हैं। आगे देखते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रावधान। अब देखिए, अलग अलग देश में कैसे कानून है और भारत में क्या हो रहा है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा कि अगर कोई इलीगल तरीके से बिना वीजा के अब किसी और देश में चला जाता है तो उस देश में क्या कानून है और भारत में क्या हो रहा है। देखिए, ये हम सऊदी अरेबिया की कहानी बता रहे हैं। अगर इलीगल तरीके से 6 महीने तक की जेल होगी। अगर इलीगल तरीके से कोई आया, 50,000 रियाल मतलब 10 लाख रुपए इंडियन करेंसी में या इससे ज़्यादा तक फाइन लग सकता है और वापस भेजा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बार पकड़े जाने पर और भी सख्त सजा है, जेल हो सकती है या ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है जीवन भर के लिए, वापस सऊदी अरबिया नहीं जा सकते हैं। एम्प्लॉयर्स जो लोग इनको हेल्प करते हैं, हैंडलर्स जिनको बोलते हैं, आतंकवादी हैंडलर्स बोलते हैं पहुंचाने के लिए, ठीक है, उनको ऊपर फाइन और जेल हो सकती है। यूएई दुबई में क्या होता है, वीजा वायलेशन या इलीगल एंट्री पर तुरंत जेल और फिर डिपोर्ट, मतलब तुरंत जेल में डालना है और वापस कर देना है उनके देश। ठीक है, फेक डॉक्यूमेंट, अगर जैसे सीमा हैदर ने फर्जी आधार बनाया, अगर इस तरह से फर्जी कोई बनाता है तो फर्जी आधार अगर निकलता है या डॉक्यूमेंट, तो 2 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है। इलीगल एंट्री पर लाइफ टाइम के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आगे देखते हैं। ईरान में अगर कोई इस तरीके से पकड़ा जाता है सीमा हैदर की तरीके से, तो सीवियर इंटरोगेशन, मतलब पकड़ के जेल में डाल करके अच्छे से पूछ दे, कुटाई करके इंटरोगेट किया सकता है, स्पाई जासूसी का इल्जाम लग सकता है, भाभी नहीं बनाया जाता वहाँ पर। सजा क्या है, जेल, टॉर्चर, ठीक है। उसके बाद भैया राम राम भेज दो उनके देश। चाइना क्या करता है, चाइना में स्ट्रिक्ट सर्विलांस, इलीगल एंट्री पर तुरंत अरेस्ट होता है और फोर्स्ड लेबर तक की सजा मिल सकती है, 10,000 यौन तक की, मतलब 1,20,000 इंडिया के हिसाब से, और 15 दिन तक जेल में, 3 साल 15 दिन से 3 साल तक की जेल में। नॉर्थ कोरिया में अगर पकड़े गए भैया, वहाँ तो आप बच ही नहीं सकते, वहाँ तो सीधे खत्म कहानी। इलीगल एंट्री या बॉर्डर क्रॉस करना डेथ पेनल्टी है, समझ रहे हैं। नॉर्थ कोरिया में अगर जाते हैं और इलीगल एंट्री पे अगर आप पकड़े जाते हैं करते हुए, बॉर्डर पार करते हुए, तो सीधे आपको गोली मार के खत्म। फॉरेनर्स पर स्पाई या कॉन्स्पिरेसी करने का आरोप लग सकता है। ये है नॉर्थ कोरिया का एक रियल केस। देखिए, कोई है
ओटो वार्म बीबर, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ क्या है, इलीगल एंट्री और प्रोपेगेंडा के लिए 15 साल की हार्ड लेबर की सजा मिली थी। सिंगापुर में क्या होता है ये देखिए, वीज़ा ओवरस्टे या इलीगल एंट्री पर 6 महीने तक की जेल, कैनिंग, कोड़े मारने की सजा और वापस भेजने की सजा, वापस भेज दिया जाता है। ठीक है, 3 साल तक जेल प्लस 6 करोड़ स्ट्रोक्स मारे जाते हैं वहाँ। ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया में अगर पकड़े गए तो सीधे जो है डिटेंशन सेंटर में बंद कर दिया जाता है। लॉन्ग टर्म बिना कोर्ट के ऑर्डर के भी लोगों को महीनों तक रोका जा सकता है, कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत ही नहीं है, ऐसे रोक दिया जाता है। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स क्या करता है, यूनाइटेड स्टेट इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग पे अरेस्ट होता है, जेल होती और फिर वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाता है। तो इस तरीके से हर कंट्रीज जो है फैसला लेती है, लेकिन इंडिया की तरह तो कोई नहीं करता है कि अगर कोई बॉर्डर पार करके इलीगल तरीके से आ जाए और बस एक धर्म का नाम जपने लगे, दिन भर वही करने लगे, तो हम क्या करते हैं, उनको भावी बना लेते हैं और हो हल्ला मचाना शुरू करते हैं। भाई आपको सोचना होगा, ये मामला आपके धर्म का नहीं है, ये मामला आपके पार्टी का नहीं है, ये मामला है नेशनल सिक्योरिटी का, ये मामला है देश की हित का। और कोई कहीं से प्यार करके आए, हमें क्या मतलब, हमें सबसे पहले मतलब होना चाहिए अपने देश से, अपने देश के लोगों से। और अगर सीमा हैदर जैसे लोग ऐसे ही भारत में आते रहेंगे तो ये एक नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो सकता है। मान लीजिए सीमा हैदर प्यार नहीं की हैं, लेकिन अगर कोर्ट से इनको यहाँ रहने को मिल जाता है तो कल को पाकिस्तान से और महिलाएं आएंगी और हो सकता है उन महिलाओं की आड़ में और ऐसी महिलाएं आएँ जो स्पाई हों, जो जासूस हों और वो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजें और फिर हमारे भारत में पहलगांव, पुलवामा या 26/11 जैसी घटनाएं होती रहें। याद रखिए, ये जारी घटनाएं जितनी हमारी देश में आतंकी घटनाएं हुई हैं, उसके पीछे जिम्मेदार वही हैं जो भारत में स्लीपर सेल्स की तरह रह रहे हैं, जो भारत में गैर कानूनी तरीके से आ करके बस गए हैं, यहाँ का फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा करके बस गए हैं और यहाँ से सूचनाएं अपने आला कमान, चाहे वो ISI हो, चाहे उनके आतंकवादी सेल्स जो भी हैं, या पाकिस्तानी आर्मी को देते रहते हैं। फिलहाल नमस्कार। मेरा ये वीडियो कैसा लगा, रिसर्च करने में थोड़ा टाइम लगा है, तो वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और बताइएगा कि हमने ये जो वीडियो, ये जो सूचनाएं आप तक दी वो कैसा लगा, और सीमा हैदर के बारे में आप क्या सोचते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप उसमें बता सकते हैं। और हमने जो ये डाटा निकाल करके दिया है आपको कि पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सी महिलाएं आई हैं, बहुत से पुरुष आए, यहाँ शादी किए, घर बसाए रहे हैं फर्जी दस्तावेज बना करके, और यहाँ से खुफिया जानकारी पाकिस्तान तक देते रहे हैं। नमस्कार।